52 गांवों का जो चबूतरा है, आज वहाँ पर बैठने का मौका मिला, उस गांव में आए। देखिए, मैं आपको थोड़ा संशोधन कर दूं जी कि ये 52 गांव नहीं है, ठीक। जबकि बिनैन खाप अंतर्राष्ट्रीय खाप है। जी कुछ समय के बाद 1203 में उत्तर प्रदेश के सरूरपुर और सोटा गांव को आबाद करा। अच्छा, मतलब जब भी पंचायत का जिक्र हुआ है, सबसे पहला ओक्का का नाम आवा है, ठीक है। आप ओक्का ने मतलब क्या परिभाषा देना चाहोगे ओक्का की? मेरे को तो ऐसा लगा कि अपनी जो खाप हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत बड़ी किताब है। तो अपने ना उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, इनके साथ बैठकर अपने इतिहास को दोहराने का, इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो ये नाई ब्राह्मण रिश्ते करा कर दे। हाँ। और कदे आपने प्राचीन काल में तलाक के मामले नहीं आए। हाँ। मैं तो समाज और विशेष तौर पे युवा वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप खाप पंचायतों के बारे में अध्ययन करें। और जो 3 मुद्दे हैं, लव मैरिज में माता पिता की सहमति, लिव रिलेशन पर प्रतिबंध और समलैंगिकता पर प्रतिबंध, इन सामाजिक बुराइयों पर यदि कानूनी तौर पर, क्योंकि सामाजिक जो अभियान छेड़ा है उसमें समय लग जाएगा। तो नमस्कार, आपका स्वागत है प्रीत रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल में। आज हमारे बीच पहुंचे हैं सर्वजातीय सर्व खाप प्रधान रघुबीर नैन जी बिनैन खाप, और उनके साथ में है 52 गांव के महामंत्री फौजी बलजीत सिंह जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। राम राम। राम राम जी, आपको भी राम राम और आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। तो प्रधान जी, अगर आप शुरुआत करा, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आपका जो जीवन परिचय है पंचायत से संबंधित, आपने या किस उम्र से शुरुआत करी थी और कैसे आपकी यह जर्नी रही? देखिए, जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ हूँ जी इसको बोल रहे हैं दलौदा कलां का आशा पट्टी जी। और जो बिनैन खाप की स्थापना 1387 में हुई थी। 1387 से लेकर अभी तक इसी मोहल्ले में बिनैन खाप की पगड़ी रही है, शुरू से लेके अब शुरू से लेकर अब तक। और 1982 में मेरे पिताजी सर्वजातीय बिनैन खाप के प्रधान मनोनीत किए गए। ठीक है। उनके साथ ही मैंने अपना करियर इसमें शुरू करा। गल्ला पढ़ाई करा करते और गल्ला जब वो पंचायत में जा करते, उनके साथ भी जा करते, उनको पूछा करते। यानी 1982 से ही आपका मतलब ये दौर चला हुआ है? दौर चला हुआ है। ठीक है। आपने इस विषय पे बोला कि शुरुआत से ही मतलब इस पत्ती में अपना ये पगड़ी सर पे रही है, तो इसका कोई विशेष कारण है जी कि मतलब यहीं से ये चीज शुरू हुई? देखिए, कारण तो कोई नहीं कि जब 1387 ईस्वी में हमारे 3 बुजुर्ग आला, दादा दादा, दादा जाजा और दादा बिन्ना यहाँ दनौदा में आबाद हुए, तो इसी जगह उन्होंने अपना सबसे पहले डेरा डाला। ठीक है। और इसी करके फिर ये परंपरा जो उसकी चली आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मतलब जब भी पंचायत का जिक्र हुआ है, सबसे पहला ओक्का का नाम आवा है, ठीक है। आप ओक्का ने मतलब क्या परिभाषा देना चाहोगे ओक्का की? देखिए, ओक्का में तम्बाकू डला है। हाँ। और तम्बाकू को हम शरीर के लिए एक बुराई माना जी। लेकिन एक पंचायती परंपरा के हिसाब से इसको हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में एक आवश्यक बुराई कह सकते हैं जी, कि जहां ओक्का होगा वहां 5 आदमी बैठते हैं। ठीक है। मतलब इसलिए इसको पंचों का प्याला भी कह सकते हैं। इस करके ये मैं तो ये कहूंगा कि ये एक आवश्यक सामाजिक बुराई है। आवश्यक सामाजिक बुराई है, मतलब बुराई भी है और बुराई भी है, लेकिन समाज इकट्ठा रखने खातर इसका चुगड़दा बैठ जाए 10 आदमी तो ये जरूरी भी। ठीक है। लेकिन इसका एक रीजन भी हो गया कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग गया। आप उसने कहाँ तक सही मानो हो, कहाँ तक गलत मानो? देखिए, हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं जी, और नशा चाहे किसी भी रूप में हो जी, वो समाज के लिए, शरीर के लिए माड़ा है। मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि वो तम्बाकू के सेवन से जहाँ तक संभव हो बचे।
आपने एक चीज बोली कि ओका जहाँ पे हो 5 आदमी ओड़ा बैठे है उसको परमेश्वर का नाम आपा दिमाग में उसका सारा आपा बैठ के बतला वहाँ। तो जो युवा है उसने उस चीज को मतलब अपने रूप में संस्कार के रूप में ले ली वह चीज कि अगर ओका है तो आप बैठांगे, नहीं तो नहीं। तो वह चीज आप मतलब उसने कहाँ तक वो करवाना चाहोगे कि भाई युवा ने उस चीज के लिए या गलत मैसेज ले रखे है या सही? नहीं, मैं सही नहीं मानता कि मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से कि वो नशा तो चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे ओका का हो, बीड़ी शराब का, फीम का, चरस का हो, उससे बचना चाहिए। हमारे बुजुर्गों में तो एक लत लग गई, लेकिन हम चाहो जो हमारा जो लत लग गई तो युवा पीढ़ी को तो उससे बचना चाहिए। बिल्कुल, तो यह बहुत अच्छी बात है। मैं प्रधान जी की इस बात से एग्री करता हूँ और अपने दर्शकों को भी इसके बारे में बताना चाहूँगा कि भाई मतलब अपने ने इसको नशे के तौर पे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये अपनी एक परंपरा है कि अपने बुजुर्ग हैं उस चीज़ के लिए उसको पीते हैं, वो एक चल रही है तो अपनी वो चलती है, लेकिन युवाओं को इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रधान जी मैं बात करूँगा खाप के बारे में। जो युवा पीढ़ी है, अब हमारी जनरेशन आएगी या उस उम्र तो थोड़ा बाद में आने वाली है, वो खाप का मतलब सही तरीके से उन्हें इसका वर्णन ही नहीं पता कि भाई खाप है क्या चीज। बिल्कुल आपने वाजिब सवाल पूछा कि आज का जो युवा है जी, और विशेष तौर पर जो पश्चिमी संस्कृति से ओतप्रोत है, हाँ, उसकी खप्पों के बारे में गलत धारणा। वो खप्पों को एक तालिबानी मानते हैं, जबकि आप ऋग्वेद से चलकर देखो, वेदों में जिक्र आता है गणों का जी, कि भगवान गणेश ने गण की स्थापना करी थी जी। और ये आज की खाप पंचायतें गण का ही एक रूप है। इस करके मैं ये कहना चाहता हूँ खासकर युवा साथियों से कि आपने खापों के बारे में गलत धारणा अपना ली। खापों को तालिबान लग गया पश्चिमी मीडिया कहने, जबकि मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि खाप पंचायतें तालिबान नहीं बल्कि खाप पंचायतें तालीमदान है। आप उदाहरण उठाकर देखो, 60 के दशक में सर्वजातीय विनयन खाप ने जब लड़कियों को शिक्षा देना भी पाप समझा जाता था, विनयन खाप में कन्या गुरुकुल खरड़ की स्थापना करी जी। बिल्कुल, उसके साथ ही कन्या गुरुकुल गांव कुंभा में गुरुकुल की स्थापना करी, उसके बाद असनगढ़ में स्थापना करी। यानी जो खाप पंचायतों में गलत धारणा अपना रखी है, खाप पंचायतों तो शुरू से ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ इसको प्रेरित कर रही है। अब देखो पर्यावरण आज दूषित हो गया, यदि पर्यावरण की सुरक्षा की जहाँ बात आती है, खाप पंचायतें पर्यावरण की सुरक्षा का विशेष ध्यान देते हैं। 28 जुलाई 2024 को सर्वजातीय विनयन खाप के चबूतरे पर 300 खाप पंचायतें इकट्ठी हुई थी जी। और वहां हमने प्रत्येक खाप पंचायत के पदाधिकारी को एक एक पौधा वितरण करा था जी, ताकि वो पर्यावरण पर ध्यान दें। दूसरी बात, हम 3 माता मानते हैं, गौ माता, धरती माता और जननी माता। तीनों को सुरक्षा देना खाप पंचायतों का विशेष दायित्व है और अपना नैतिक फर्ज मानती है जी। दूसरी बात, देशभक्ति सबसे आवश्यक यदि दुनिया में कोई चीज है वो देशभक्ति है जी। और खाप पंचायतें देशभक्ति की शिक्षा देती है। फिर खाप पंचायतों को तालिबान कहा जाता है, लेकिन इसमें मैं आपको बीच में रोक के ये बात कहना चाहता हूँ कि खाप पंचायतें तालिबान नहीं बल्कि खाप पंचायतें तो तालीमदान है। खाप पंचायतें ये तालीम देती है कि 36 जात की बहू बेटी हमारी बहू बेटी है, चाहे हमारी बेटी गंगा पे मिले या काला पानी पे, और ना तो हम शगुन के तौर पर प्यार का हाथ उनके सर पर जरूर रखते हैं। इस करके मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ खाप पंचायतें तालिबान नहीं बल्कि तालीमदान है। तो युवाओं को इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि खाप जो है वो देश की भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, तो हमें उस चीज को बढ़ावा देना चाहिए और इस चीज का प्रोत्साहन करना चाहिए। एक बात और मैं बीच में तो आपको कहूँ जी कि युवा वर्ग में खापों के प्रति गलत धारणा है कि युवा वर्ग पढ़ लिख कर ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं जी, और वो कहे में हम
लव मैरिज करना था जी जी। और खा पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती हैं जी। लेकिन मैं खुले तौर पे और बिल्कुल चेतावनी के तौर पर कहता हूं कि एक उदाहरण लेकर के आओ जहां खा पंचायतों ने लव मैरिज का विरोध किया। खा पंचायतें ये कहती हैं कि गांव गोत और गवांड को छोड़ के और माता पिता की सहमति से शादी कर लो। आप लव मैरिज भी कर सकते कर लो, लव मैरिज हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें माता पिता की सहमति। लेकिन उसमें धारणा यही बना रखी है कि मतलब अब आजकल के युवा क्या हो गए कि कॉलेज में पढ़ने जावे तो उसमें जब वो आपस में प्रेम संगम में आते हैं तो उनको इस चीज का पता ही नहीं होता कि आप ये सेम गोत्र में है, आपके मतलब गांव से है, गवांड से है। वो उस चीज को ध्यान में ना रख के वो प्रेम में आ जाते हैं तो फिर वो वहां से आपको मतलब गलत दायित्व देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि युवा वर्ग के जोश में ओस खो दे, गलत कदम उठाने हैं कि खा पंचायतें तो ये कहती है कि लव मैरिज कर लो लेकिन माता पिता की सहमति से कर लो। आप प्राचीन काल से लेकर अब तक का उदाहरण देख लो, कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। यदि मैं अपने बच्चों का रिश्ता तय करूं तो उसकी 7 पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करूंगा। इस करके युवा वर्ग को विशेष तौर पे ये बात समझनी चाहिए, खा पंचायतें या आपके माँ बाप आपके भले के लिए है, आपके बुरे के लिए नहीं। जी बिल्कुल। आपने एक जिक्र किया बीच में कि चबूतरे पे अपना पूरे भारत की खा पी थी और उस समय पे बहुत से फैसले लिए गए थे। जहां तक मेरे को ध्यान में कि शायद एक फैसला ऐसा भी लिया गया था कि दहेज प्रथा के खिलाफ, कि जो शादी की जाएगी ना तो आप दहेज लेवा ना आप दहेज देवा। आप उस चीज को कहां तक देख रहे हो और क्या उस पे अमल किया जाएगा? देखिए 1387 में सर्व जातीय विनय खाव की नींव रखी गई थी इसी गांव में जी। और उसके बाद समय समय पे समाज सुधार के कदम उठाए। विशेष तौर पे 60 के दशक में हमारे समाज में ये बुराइयां आनी शुरू हुई जी। और 60 के दशक में हमारे खाप के प्रधान बाबा हजारी लाल जी, अंदाना से बलेराम जी, मसानिया कालवन से और दूसरे सभी प्रबुद्ध लोगों ने 1960 में ही दहेज प्रथा के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया जी। इस करके खा पंचायत तो शुरू से ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए हैं। फिर 14 जुलाई 1986 को यही गांव दनौदा में उत्तर भारत की समस्त खा पंचायतों का एक महासम्मेलन मेरे पिता स्वर्गीय टेकराम जो बिना खाप के प्रधान थे उस टाइम 1986 में 14 जुलाई को एक महासम्मेलन हुआ दहेज प्रथा के खिलाफ। उसके बाद 13 जुलाई 2012 को फिर महा खा पंचायत हुई, उसमें भी दहेज और नशा के खिलाफ अभियान छेड़ा जी। उसके बाद 28 जुलाई 2024 को भी, यानी खा पंचायतों ने शुरू से लेकर के सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा। और मैंने अफसोस भी हुए हैं और कई बार अपने आप पर गलाने भी हुए हैं कि जब खा पंचायतों का उदाहरण सबके सामने है, कोई आदमी एक सिंगल उदाहरण लाकर ये नहीं कह सकता कि जहां खा पंचायतें युवा वर्ग की तरक्की में बाधा बनी। नहीं, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं कि ये पश्चिमी संस्कृति से उत्प्रोत लोगों ने खा पंचायतों के बारे में एक गलत धारणा अपना ली। मैं तो हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करना चाहता हूँ युवा वर्ग से कि आप खा पंचायतों की बैकग्राउंड को तलाश से और इनकी जो कार्य प्रणाली शुरू से अब तक वो देखे। यदि खा पंचायतों ने कहीं आपकी तरक्की में बाधा बनी हो तो उदाहरण दें, लेकिन ये गलत धारणा नहीं अपनानी। लेकिन मैं इसी बात पे मतलब पूरी वो अपनी बात करवाना चाहूंगा आपसे कि जो दहेज प्रथा पे बात चली थी, अब मतलब ये बोल देते हैं कि भाई माँ में कुछ मांग नहीं करते हैं लड़की वालों से, लेकिन लड़की वाले अपनी मर्जी से अगर कुछ देना चाहें तो उनकी इच्छा है। आपको नहीं लगता कि मतलब इस चीज के चलते भी समाज में बहुत बड़ा दबाव एक मिडिल वर्ग पे है, मध्यम वर्ग पे है? कि वही तो 60 वही 3 BC, ये तो जिसकी दहेज लेना है वो कहेगा मैं तो मांगू नहीं। हाँ। और
अगले देंगे जब मैं क्या करूं? हाँ, और क्यों देंगे अगले? उससे क्या होता है? मैं मेरे घर से लेके चलता हूँ, पिछले 3 साल में हमने अपनी 2 बेटियों की शादी करी जी, और 1 पैसा दहेज का नहीं दिया जी, हमने। बहुत बढ़िया। उन्होंने मांगा नहीं, हाँ। तो हम जबरदस्ती क्यों देवांगे? बिल्कुल, बिल्कुल। यानी फिर तो मैं भी देऊंगा। हाँ। ये कोई नहीं, जिसने लेना है वो बहाना लगाओगा कि और ये भी बात है, हर माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़ के दे देता है उसकी। मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि मेरा जुगाड़ है और मैंने अपने लड़की किसी के घर में देनी है, तो मैं ये देख लूं उसकी जरूरत की चीज तो बेशक दे दे, लेकिन दहेज के नाम से जबरदस्ती करी जाए उसके नहीं। उसमें मैं आपसे इसी बात पे, मेरा सवाल इसी बात पे था कि जैसे हम कई बार ये सोचते हैं कि वह अपना एक जो माँ बाप है वो अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़कर देना चाहते हैं, ठीक है, उसका ही नुकसान ये होता है कि अपने पड़ोसी पे उसका नुकसान जाता है। अब मान लेते हैं कि मेरा ब्योंत है जी, मेरा सूत्रा ब्योंत है, मैं अपनी बेटी से बढ़ चढ़ के दूं। आजकल दिखावा ऐसा हो गया कि पड़ोसी को नू लगागा, देख इसने दे दिया था, इतना मजबूरी में देना पड़ा। इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि हमने एक ब्रह्म वाक्य अपना लेना चाहिए, ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। तो यदि हम दहेज नहीं लेंगे तो दूसरा भी नहीं लेगा, और जब नहीं लेंगे तो देगा कौन फिर? तो इस पे क्या खाप मतलब थोड़ा सा सख्ती से रुख अपना सकती है, मतलब अपने व्यवहार से, मतलब गांव में उस चीज के? देखिए, आज सोशल मीडिया का और शिक्षा का जमाना है जी। खाप पंचायतें कोई भी अपना प्रमाण थोप नहीं सकती। हम ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए सामाजिक जागृति अभियान छेड़ेंगे जी। समाज को जागृत करेंगे कि दहेज में क्या बुराई है। तो हम तो ये कहेंगे कि हम युवा वर्ग को मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है जी। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा प्रधान जी कि राजनीति जो है, राजनीति और भाईचारा, इन दोनों के बीच आज एक जो दीवार बन गई, उसका क्या कारण मानते हो आप? कि मतलब राजनीति की वजह से भाईचारा के बीच में दरार आने लगी? बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात का महती हूँ कि सामाजिक कामों में विशेष तौर पर खाप पंचायतों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। यदि खाप पंचायतें राजनीति में हिस्सा लेने लगी तो ये समाज टूट जाएगा। बिना खाप से ही आप लेके चलो। मैं प्रधान के नाते किसी पार्टी का समर्थन कर दूंगा जी, लेकिन इस खाप में तो सभी विचारधाराओं के लोग बिल्कुल है जी। हाँ, वैसे सामाजिक मामला में तो शायद मेरी कोई बात मान ले, लेकिन राजनीति में मैं दखलंदाजी करूंगा। हर आदमी के अपने अपने हित हैं। मैं तो ये कहूंगा कि समाज और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए। दूसरी बात, आजकल युवा एक चीज की तरफ ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का उसका असर डालो या फिर वो अपनी नॉलेज जिस हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि जात पात, ऊंच नीच, इन चीजों का भेद मिटा देना चाहिए। खाप उस चीज में कहाँ तक काम कर रही है, क्या चाहती है? देखिए, 14 जुलाई 1986 को गांव दनौदा में एक सरव खाप पंचायत हुई थी, महासम्मेलन हुआ था जी। उसमें ये किया था, खाप पंचायतों ने एक तो पर्दा प्रथा का विरोध किया था जी, और एक जातिवाद का सबसे ज्यादा विरोध किया था जी। अंतर जातीय विवाह को खाप पंचायतें तो बल्कि बढ़ावा दे रही है। अच्छा जी। कोई विरोध थोड़ा कर रहे हम। अब ये देखो, आप हरियाणा आपके गांव से लगा लो जी, बहुत सारी लड़कियां यूपी या बिहार से हाँ बिल्कुल है आ रही हाँ, बिल्कुल है। यदि खाप पंचायतें उसका विरोध करती तो कैसे आ जाए? इस करके मैं युवा वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि आप खाप पंचायतों के बारे में गहन अध्ययन करो जी। खाप पंचायतें समाज की और युवा वर्ग की तरक्की में बाधा नहीं है जी। अब खाप पंचायतों ने 3 मुद्दों पर अपना विशेष ध्यान दिया है जी। देशभक्ति, पर्यावरण की सुरक्षा जी, गौ माता की रक्षा जी। ये तो हमारा मेन ध्येय है जो सदियों से अनादिकाल से चला आ रहा है जी। लेकिन आज समाज में 3 मुद्दे बहुत जरूरी है। नंबर 1 लव मैरिज जी, दूसरा लिव इन रिलेशन जी, और तीसरा समलैंगिकता। जैसे मैंने पहले बताया था कि खाप पंचायतें लव मैरिज का विरोध नहीं करती। हम चाहते हैं कि युवा वर्ग बेशक लव मैरिज कर ले, लेकिन गांव, गोद और गवांड का रिश्ता छोड़ दें और माता पिता की सहमति से शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, हमने कोई दिक्कत नहीं।
दूसरी जो बीमारी पश्चिमी देशों में थी, क्योंकि वहां तो खाप संस्कृति है नहीं, दुनिया में यदि संस्कारों का देश है तो वो भारत है, और ये संस्कार बचे हुए हैं तो खाप पंचायतों के कांड बचे हुए हैं। लिव रिलेशन यानी 4 बच्चों का बाप, 5 बच्चों की माँ, शादी किसी से है, रह किसी से है, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे। आप ठंडे दिमाग से सोचो कौन उनको माँ बाप का नाम देगा? जब उन बच्चों को माँ बाप का नाम भी नहीं मिलेगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा, कौन उनका पालन पोषण करेगा? फिर वो गुंडे मवाली बन के सड़कों पर घूमेंगे। इस करके हम चाहते हैं कि लिव रिलेशन को बिल्कुल जड़ से खत्म करा जाए। इस बात पे मैं एक बीच में बात रखना चाहूंगा, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसका कारण क्या है जी? मतलब ऐसा कर क्यों रहे हैं? उसका आपने क्या लगेगी खाप की तरफ से इसका रीजन क्या है? देखिए, ये तो मैं ये कहता हूँ जो लिव रिलेशन में रहे हैं वो मानसिक बीमारी से ग्रसित है, और खाप पंचायत ये मानसिक बीमारी उनकी दूर करना चाहती है कि जब हम शादी करें, माँ बाप उनकी सहमति से शादी करें, फिर लिव रिलेशन में रहने की जरूरत है। जब न्यू नहीं पता लगता इस लड़का का माँ कौन है, इसका बाप कौन है, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा? फिर कहेंगे वो गुंडे मवाली बनेंगे कि हरियाणा में या देश में कानून व्यवस्था खराब होगी। जब गुंडे सड़कों में घूमेंगे जिसके माँ बाप का पता नहीं, फिर कानून व्यवस्था खराब होगी। इस चीज को जहां तक हम देख पाए हैं जी, मतलब कई बार कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं वो मतलब समाज से दबे हुए भी तरीका है, यानी कि जैसे आजकल घर से किसी लड़की ने निकाल दिया, बहू ने निकाल दे मार पिटाई करके ने, तो वो बहू अकेली समाज में रहती है बाहर, तो वो अपना सहारा लेने के लिए किसी न किसी के साथ ये गलत है। जो लोग इस किस्म की बात कहें, कौन निकाल देगा? कोई भी परिवार का मुखिया क्या अपनी बहू को परिवार से निकाल देगा? नहीं। ये तो जिसने गलत काम करना है वो बहानाबाजी लगा हुआ है। और एक और तीसरा मुद्दा जो हमने छेड़ा है, जो बीमारी पश्चिमी देशों में थी, भारत में जिसका नाम भी नहीं था, जो काम आज का पशु पक्षी डांगडोर भी नहीं करते वो आज का मानव लग जाता है। यानी आदमी आदमी से शादी करा है, लुगाई लुगाई से शादी करा है, करा जाएगा इस देश। इस करके ये खाप पंचायतों ने वर्तमान में 3 मुद्दे लिए हैं। लव मैरिज में माता पिता की सहमति, लिव रिलेशन को बिल्कुल खत्म करा जाए, और जो समलैंगिकता है उसको जड़मूल से खत्म करके जो इस किस्म का काम करे उनको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करे। प्रधान जी, आप हमारे दर्शकों को भाईचारा के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाईचारा किस कदर तक घट गया और उसको मतलब पहले की तरह कैसे कायम रखा जा सकता है? देखिए, जो भाईचारा टूटने का या घटने का मुख्य कारण मैं मानो राजनीति, चाहे वो राजनीति गांव स्तर की हो या राष्ट्रीय लेवल की हो। हम उसको संकीर्ण सोच से लाने लगे। रघुवीर यदि किसी एक का समर्थन करे है और बलजीत दूसरे का, हमारा आपस में ही विरोध। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके तो भाईचारा बनाना चाहिए। और जो खाप पंचायतें हैं, ये भी खाप पंचायतों के बारे में एक गलत धारणा है कि खाप पंचायतें एक जाति विशेष की। सर्वजातीय विनयन खाप की परिभाषा यदि मैं बताऊं, सर्वजातीय विनयन खाप के अक्षेत्र में बसने वाला किसी भी जाति, किसी भी गोत्र और किसी धर्म का सदस्य विनयन खाप का सदस्य है। और वर्तमान से लेकर प्राचीन यदि हम कार्यकारिणी का जिक्र करेंगे तो विनयन खाप की कार्यकारिणी में जहाँ जाट है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, डोम भी है, मिरासी भी है, वाल्मीकि भी है, गडरिये तक भी हमने इस खाप पंचायतों में ले रखी है। इस करके जो खाप का अर्थ है ब्रह्मांड, जो जल की तरह निर्मल और आकाश की बात स्वच्छ हो, उसको खाप पंचायतें कहती है। इसके खाप पंचायत में सभी समाहित है। आजकल युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है जी, वो मानसिक, आप जो बोलते हो कि मानसिक रूप से युवाओं को सुधारने का खाप प्रयत्न कर रही है। तो कुछ कानून बने हुए हैं जो महिलाओं के लिए ज़्यादा है। आजकल तलाक का मुद्दा बहुत ज़्यादा चला है जी,
तलाक का जब वो मुद्दा जावा तो उसमें पैसे मांगने का काम किया जाता है, 20 लाख 30 लाख में उस चीज में निबेड़ा जावा है, तो उससे युवाओं के अंदर एक डर भय वो चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, ये भी एक बीमारी है। देखो इसमें दोहरी बात है, एक तो पैसे का मामला में यदि युवा युवक इस बात से डरेगा कि तो तलाक देगा तो हमें बहुत ज्यादा कंपनसेशन पड़ेगा, ये अच्छी बात भी है। लेकिन कई बार मजबूरी में हमने तलाक करवाना पड़ा है, फिर हमने ये सोचना पड़ा है कि इस लड़की की दोबारा शादी होगी तो मुफ्त में तो नहीं खर्चा लगेगा, तो हम उसके लिए कंपनसेशन का प्रोविजन करते हैं। आजकल जो मतलब ये तलाक का विषय चलता है, इसमें मतलब बहुत सा सामने जो चीज़ें आई है कि घर पे जो पति पत्नी के बीच में विवाद होते हैं, या तो वो फ़ोन की वजह से होते हैं, या फिर वही जो पश्चिमी सभ्यता आप बोलते हैं कि बाहर जाने के लिए कहीं मतलब अपनी आज़ादी के लिए, या फिर घर में सास ससुर के साथ जो मुद्दे होते हैं वो चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें जो युवा होता है, नौजवान होता है, वो बाहर से भी काम करके आते हैं, वो उन चीज़ों में आके पिस जाता है। उसके लिए तो हर तरीके से फिर वो नुकसान रहता है कि मतलब वो फैमिली के बीच भी उसको तालमेल बनाना पड़ता है। जो अब पश्चिमी सभ्यता के अनुसार अगर लेडीज आ गई है, उसके जो पत्नी है वो आई है, तो वो कहती है कि मतलब मेरे को पश्चिमी सभ्यता अपनानी है, लेकिन माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं, आपको समाज के तौर तरीकों के अनुसार चल। उसमें उस युवा को मतलब कहाँ तक? देखिए, मैं मानता हूँ कि इसका एक कारण तो टेलीफोन भी, मोबाइल भी जी, कि मोबाइल में सारे इंटरनेट, सारी दुनिया एक मोबाइल में सिमट गई। जो हमारे देश में बुराई नहीं थी और पश्चिमी देश में बुराई थी, वो सारी मोबाइल पर आने लग गई जी। तो हम तो ये कहना चाहेंगे मोबाइल का प्रयोग तो करना चाहिए, अच्छे काम के लिए करना चाहिए, लेकिन जो दूसरी ऊट पटांग बात देखा और उस पर अमल करा, उस पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना ही चाहिए खामखा की बात। तो हाँ, आपने लिव इन रिलेशनशिप की बात छेड़ी थी। अब जैसे 1-2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप का रहने लग रहे हैं लड़का लड़की, कुछ टाइम बाद उनके बीच में विवाद हो जाए। आप भी जानते हो कि मतलब लव मैरिज है या फिर ये लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक तो चलते हैं नहीं, तो उसके बाद वो लड़की उस पर बलात्कार का केस कर देती है। उन चीज़ों को आप कहाँ तक देखते हो? बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, जो रिश्ता माँ बाप तय करेगा जी, वो बहुत लंबा चला है जी बिल्कुल। पहले तो ये नाई ब्राह्मण रिश्ते किया करते, हाँ, और कदे आपने प्राचीन काल में तलाक के मामले नहीं आए। आज जो खुद करे हैं, अब को बुजुर्ग पशु खरीदे हैं, वो न्यू पूछेगा भाई किसा खरना की मैस, यानी जो बूढ़ा माँ बाप या परिवार के मुखिया रिश्ता तय करेंगे, वो उसकी बैकग्राउंड 7 पीढ़ी की छानबीन करके रिश्ता तय करेंगे। जी। आज युवा वर्ग की है, लड़की देखी, अट्रैक्शन होया, शादी कर ली ना बैकग्राउंड, फिर उनका जूते बात जाएगा और क्या होगा। इस करके हम तो बार बार यही कहना चाहते हैं कि अपने बुजुर्गों की सहमति से ही काम करना चाहिए। बेशक हमारे बुजुर्ग पढ़े नहीं है, लेकिन कड़े हैं, उनको जिंदगी का अनुभव तो है। मैं इस विषय पे आपकी मतलब ये राय लेना चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे बताया कि कुछ टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बाद में फिर वो एक दूसरे पे केस करते हैं, तो कानून को उस पर थोड़ा बहुत विचार या सुधार करने की जरूरत है, या फिर कानून का जो रवैया है वो सही है एक लड़के के लिए? देखिए, हमारी तो बिल्कुल स्पष्ट धारणा, बिल्कुल जो लिव रिलेशन में रहे हैं, जो थोड़े दिन में उनका मन बदल जाए फिर वो बलात्कार, इसका तो एक ही समाधान है कि लिव रिलेशन पे बिल्कुल कानूनी तौर पर बैन लगना चाहिए। और इसके लिए हमने एक अभियान भी छेड़ा है, और हमने प्रधानमंत्री जी से और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा है। लेकिन इसमें थोड़ी कानूनी अड़चन भी है कि लिव रिलेशन के लिए हिंदू कोड बिल में संशोधन करना पड़ेगा, और वो असंभव नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा औखा काम है। उसका कारण ये है कि दक्षिण भारत के हिंदू और उत्तर भारत के हिंदू की परंपराएं अलग अलग है। दक्षिण भारत का हिंदू तो अपने साकी भांजी से शादी करना चाहता है, वो तो बात देखा गया तेरी बहन के कब बच्ची हो और कब तो शादी करे। लेकिन उत्तर भारत का हिंदू है अपनी माँ की जाई, काका की, ताऊ की, बुआ की, मौसी की, मामा की लड़की को
और यहाँ तक कि गाम गोत गवांड की लड़की को अपनी बहन का दर्जा देते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में इसमें थोड़ा फर्क है। तो इसके लिए सरकार ये बहाना लगाओगी कि हिंदू कोड बिल में संशोधन संभव नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि खाप पंचायतें विशेष तौर पर उत्तर भारत में है, इसमें हर विधानसभा एक विधानसभा में अपना कस्टमरी लॉ लेके आवे कि जो हमारी परंपराएं हैं उसको मान्यता दे। जब खाप पंचायतों की जो मांग है कि परंपराओं को मान्यता दी जाए तो ये सारी बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कस्टमरी बिल लेके आओ विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा लिया हुआ, राजस्थान लिया हुआ, पंजाब लिया हुआ, यूपी लिया हुआ, मध्य प्रदेश लिया हुआ, उत्तर भारत की तो विधानसभा तो कस्टमरी लॉ लेके आ सके। और जो कस्टमरी लॉ लेके आवे खाप पंचायतों के अनुसार यदि सरकार उनकी मांग पर विचार करके लागू कर देगी, सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। तलाक के मामले भी खत्म हो जाएंगे, बलात्कार के जो झूठे केस हो ये भी खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जैसे अपना इस विषय पर पहले जिक्र भी होया जो दहेज प्रथा का है, कि आपने बोला कि खाप पंचायत की तरफ से समय समय के अनुसार मतलब हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, कानून बनाते रहते हैं। आपने बोला कि आप जबरदस्ती कोई फैसला थोप नहीं सकते युवा पे या फिर गांव में किसी भी तरीके से। तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे पंचायतें होती है, आप गांव स्तर पे पंचायत जो होगी, आप अगर वहां पे थोड़ा इस चीज़ पे बढ़ावा देते हैं। आपने बोला कि आप 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि दहेज प्रथा ना दिखने वाली सबसे बड़ी बुराई है, जो मैंने युवाओं से इस चीज़ का फीडबैक लिया था। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा अच्छे से काम करें कि इस चीज़ को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। अगर आपका ब्योंत है तो भी आपने नहीं देना, अगर नहीं है तो भी आपने नहीं देना। अगर इस पे थोड़ा अच्छे तरीके से पंचायती या खाप काम करें तो उस पर आपका क्या सुझाव? बिल्कुल, मैं आपकी बात से अक्सर सहमत हूँ कि जब खाप पंचायतों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान छेड़ा, सबसे प्रमुख दहेज का ही था जी। और अब मान लो खाप पंचायतें कोई निर्णय लें तो युवा वर्ग के ये भी दिमाग में आ जाए ये तुम्हारे ऊपर थोप रहे। इस करके खाप पंचायतों ने खुले दिमाग से ये अभियान छेड़ा है कि हम अपने युवा वर्ग को ये समझाएंगे कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही सामाजिक बुराई है, अभिशाप है। इस करके हम युवा वर्ग में विशेष तौर पर ये जन जागृति अभियान छेड़ेंगे। अभी हमने तो ये शुरू किया है कि हम हफ्ते 10 दिन में स्कूलों में भी जाते हैं जी। और वहाँ युवा वर्ग को इस बात पर प्रेरित करा है कि यदि हम दहेज लेंगे तो कल ना हमें देना भी पड़ेगा। इस करके दहेज सबक में ही प्रतिबंध लगाना चाहिए हमारा। वैसे तो दहेज का मतलब प्यार था कि प्यार लेना प्यार देना, लेकिन इसको एक पैसे दिखावा हो गया, पैसे की कसौटी पर रखने लगे इसको। इसमें जैसे कई बार सवाल उठे जी, अपना कानून भी बन रहे हैं, गांव में अगर कोई विवाद हो जाता है, जैसे दहेज प्रथा का लगा लें आप, या फिर पति पत्नी का झगड़ा हो गया, या फिर कई बार खून भी हो जाते हैं आपस में, भाईचारा में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसमें पंचायतें समझौता कर देती हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में ये कहने वाले होते हैं कि ये तो ले दे के काम निबेड़ दिया, जब हमें थाना में जान दे केस कर दे तो मैं अच्छा मतलब इंसाफ मिलता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, थाना तहसील कचहरी में जी फैसले होते हैं जी। पंचायतें फैसला नहीं करती, पंचायतें न्याय करती हैं जी। जब को पंचायत फैसला या न्याय करती है तो दोनों पक्षों की सहमति से करती है। जिस करके जो पंचायतें हैं जो उसमें निर्णय करती हैं, उनका समझौता दिल से करवाती है, ना कि फॉर्मेलिटी के तौर। इस करके जो पंचायतों में राजीनामे हुए हैं वो स्थायी होते हैं। तो फौजी साहब, मैं आप पे भी एक सवाल जानना चाहूंगा कि आप 52 गांव की जो खाप है उसके महामंत्री हो। आप मतलब अपना परिचय देंगे, महामंत्री का आप मतलब किस तरीके की कार्यकारिणी का आपका वो है? अच्छा, तो खाप के बारे में प्रधान जी ने विस्तार पूर्वक सारा सिस्टम बताया दिया आपने, किस तरह सामाजिक राजनीतिक जी मुद्दे हैं, किस तरह मतलब हमारे भाईचारा में उनका प्रयोग हो अच्छी बढ़िया तरीके से जी। और जहाँ तक खाप की बात है, खाप तो इसी चीज में मतलब अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए किस तरह से समाज में भाईचारा और तालमेल बना रहे जी। और मतलब
विकास की और अच्छे सद्भाव जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत तो भाईचारा और आपसी तालमेल होना बढ़िया है। उसके साथ भी आप भी आगे बढ़ता है, विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, भाईचारे के साथ ही होता है। बिल्कुल, यानी कि तो आपका मैसेज हमारे दर्शकों के लिए यही है कि सबसे पहले तो अपना भाईचारा पर काम करना। बिल्कुल, अगर अपना भाईचारा है तो सब कुछ आगे सब कुछ चलता है। और खापों पे अपना जोर देना चाहिए, युवाओं को मतलब उस चीज के बारे में जानने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका 52 गांवों का जो चबूतरा है, आज वहां पर बैठने का मौका मिला, उस गाँव में आए। देखिए, मैं आपको थोड़ा संशोधन कर दूं जी कि ये 52 गांव नहीं है, मतलब जो बिनैन के जो है बिनैन के 52 गांव नहीं है। अच्छा, जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ये नरवाना एरिया में 52 गांव थे। ये नरवाना एरिया के आगे थे, नरवाना एरिया के। जबकि बिनैन खाप अंतरराष्ट्रीय खाप है जी। यहाँ नरवाना एरिया में बिनैन खाप के 56 गांव है। अच्छा जी। मेवात को छोड़ करके हरियाणा के हर जिले में बिनैन खाप से संबंधित 5, 7, 10 गांव हैं। अच्छा। इसके अलावा पंजाब में 20-30 गांव में बिनैन खाप के। अच्छा जी। राजस्थान में सैकड़ों गांव में बिनैन खाप के। मध्य प्रदेश में 10-12 गांव है। गुजरात में 10-12 गांव है। हिमाचल प्रदेश में बिनैन खाप के गांव है। यूपी में कम से कम 20 जिला में बिनैन खाप के गांव है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में बिनैन खाप के गांव है। इस करके बिनैन खाप के सैकड़ों गांव। तो इस पे मतलब पंचायत में आज भी बोलना तो यही चीज बोली जाओगे, 52 गांव ये बिनैन खाप। जब हमारे बुजुर्गों ने 1387 में ये खाप आबाद करी तो धीरे धीरे गांवों का विस्तार होया और 52 गांव। लेकिन उसी टाइम जब हम बिरानी से चले, काफी लोग पंजाब में, हिमाचल में, यहाँ की जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बहुत दूसरी स्टेटों में गए हैं, उनके बारे में पता नहीं था। लेकिन पहले 3 तपे गिना जाया करते बिनैन खाप के। आज बिनैन खाप के 5 तपे हैं। सोनीपत के 9 गांव हैं जिन्होंने रोलक तपा के नाम से नया तपा बनाया है। कैथल में 10 गांव है जिन्होंने नैना तपा के नाम से तपा बनाया है। हम धीरे धीरे जहां भी नैन गोत्र से संबंधित गांव है, चाहे वो उन गांवों में किसी भी जाति धर्म गोत्र के लोग बसते हो, हम धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं और इसको विस्तृत राष्ट्रीय रूप दे रहे हैं। जी, मैं भी जैसे अपने इस बिनैन खाप का एक हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ जी। और जो दर्शक हैं हमारे युवा हैं वो भी इस चीज में जानना चाहेंगे, मैं भी इसका इच्छुक हूँ कि आप मेरे को ये चीज बताएं कि बिनैन खाप की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से चल के कैसे मतलब वो आए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, जब दिल्ली में महाराजा अनंगपाल शासन करा करते थे जी, तो वो 3 भाई थे, अनंगपाल, महिपाल और नैनपाल जी। महिपाल की मृत्यु होगी जी, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी मिसेज का जो कृपा करा जी, वो नैनपाल ने करा। महाराजा अनंगपाल राजा बन गए जी, और महाराजा नैनपाल दोआबा में चले गए और उन्होंने जटखोड़ गांव बांधा। जटखोड़ वो दिल्ली में ही था। दिल्ली में आज भी मैं पिछले 2 महीने पहले जटखोड़ में गया, वो भूमि भी देख के आया कि जहाँ वो गांव कई बार उजड़ा है, बसा है। तो नैन गोत्र का जो उद्भव है दादा नैनपाल से, वहां से कुछ समय के बाद 1203 में उत्तर प्रदेश के सरूरपुर और सोटा गांव को आबाद करा। अच्छा जी। उसके बाद परिवार बड़ा होया। 1253 में राजस्थान के बिरानी गांव को आबाद किया। बिरानी गांव अभी भी है? बिरानी गांव अभी भी है। बैनीवाल गोत्र के जाट बसते हैं वहां। फिर वहां एक झगड़ा हो गया था कि एक सिर सिंह नाम का व्यक्ति था, हमारा दादा, वो बाड़ेवास गया था। अच्छा। और वो गेड़ा मारने गया था अपने ससुराल में, तो वहां उसकी साड़ियों ने मखौल कर दिया उसके साथ। अच्छा।
एक रस्सा उसके पैर के बांध दिया और एक खगड़ के बांध दिया। अच्छा जी। और खगड़ का डंडोरे मार दिया और खगड़ उसकी लेकर बैठ गया, रास्ता में उसकी मौत हो गई। कई दिन जब के बाद वो गांव में नहीं पहुंचा, गांव इकट्ठा होकर उसकी तलाश करी और उस गांव में भी गया उसकी ससुराल में। उनने गांव वाले ने इकट्ठे होकर लौटा नोन गेट दिया, भाई ये तो गांव का जमाई मर गया। इस बात को यहीं छुपा दो, जानकारी नहीं देनी। उनने कह दिया कि भाई यहाँ तो नहीं आया। फिर कुछ 10-5 साल के कुछ समय के बाद उस गांव की बिराने की बारात अगले गांव में जा रही थी और रास्ते में उस गांव में पानी पीने लग गए जी। तो वहां जब कुएं में पानी पीवे थे, वहां पनियारी पानी भर रही थी और उनमें एक वो दादी भी थी जिसका पति मारा गया था। ठीक, वो जब वो चली गई तो उसने पूछा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि भाई हम तो बिरानी के नैन। वो बोली नैन अब तक जीवे हैं। अच्छा। बोली क्या बात? बोले इसे तो जीवा हो जाए, तेरा भाई ने मारा था, तुम उसका बदला भी ले और मेरे को भी लेके जाओ। वहां से वो वापिस आ गए। आने के बाद उन्होंने गांव इकट्ठा करा और वो सारा वृतांत उन्होंने बता बे ऐसे ऐसे हमारा भाई थोड़ा मारा गया। तो फिर पुराना जमाना था, उन्होंने इकट्ठा का विचार कराया, जब उन्होंने इतना बड़ा धोखा कराया अब तो जीना मरना बराबर है। उन्होंने उस गांव पर चढ़ाई कर दी और वहां बहुत मार काट हुई। मुसलमानों का राज था जी और मौत के बदले मौत की सजा दी जा रही। तो वहां से वो छिन बिन हो गए, कोई भाई दिल के टुकड़े जार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो कुछ आदमी मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, देश के चारों कोनों में चले गए। 3 बुजुर्ग आला, दादा दादा, दादा बिन्ना, दादा नारायणा, 3 आदमी बिरानी से चल के दादा 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 जाजा जाजा, एक उसका भाई था बीरम, वो लड़ाई में मारा गया था। उसके 2 लड़के थे बिन्ना और नारायणा, यानी एक चाचा जिसका नाम दादा जाजा था और 2 भतीजे दादा बिन्ना दादा नारायणा। वहां से चल के एक रात वो सैंथड़ी में रुके हैं, उसके बाद वो तनोदा में आए हैं 1387 में। 1387 यहीं से फिर बिरानी खाप का विस्तार हुआ। ठीक। तो फौजी साहब मैं आप पे भी एक सवाल जानना चाहूंगा कि आप 52 गांव की जो खाप है उसके महामंत्री हो। आप मतलब अपना परिचय दें कि महामंत्री का आप मतलब किस तरीके की कार्यकारिणी का आपका वो है। वैसे तो खाप के बारे में प्रधान जी ने विस्तार पूर्वक सारा सिस्टम बताया दिया आपने, किस तरह सामाजिक राजनीतिक जी मुद्दे हैं, किस तरह मतलब हमारे भाईचारा में उनका प्रयोग हो अच्छी बढ़िया तरीके से जी। और जहाँ तक खाप की बात है, खाप तो इसी चीज में मतलब अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए किस तरह से समाज में भाईचारा और तालमेल बना रहे जी, और मतलब विकास की और अच्छे सद्भाव जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत तो भाईचारा और आपसी तालमेल होना बढ़िया है। उसके साथ में आप भी आगे बढ़ता है, विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, भाईचारे के साथ ही होता है। बिल्कुल, यानी कि तो आपका मैसेज हमारे दर्शकों के लिए यही है कि सबसे पहले तो अपना भाईचारा पर काम करना। बिल्कुल, अगर अपना भाईचारा है तो सब कुछ आगे सब कुछ चलता है और खापों पे अपना जोर देना चाहिए। युवाओं को मतलब उस चीज के बारे में जानने की जरूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी। तो दर्शकों देखो, मन आज पहली बार मौका मिला अपने प्रधान जी के साथ बैठने का, तो इनके साथ जितनी देर मेरी बातचीत हुई मेरे को तो ऐसा लगा कि अपनी जो खाप है, अपने जो बुजुर्ग हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत बड़ी किताब है। तो अपना ना उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, इनके साथ बैठकर अपने इतिहास को दोहराने का, इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने समाज को एक सभ्य समाज बना सकें और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका। राम राम। प्रधान जी राम राम।